हेलो माय लवली फैमिलीज़। तो चलिए मैं लेके आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए फॉर द साइन ऑफ फायर। जिन लोगों का भी फायर साइन है यानी कि एरीज, लियो एंड सेज, उन लोगों के लिए आने वाले 10 दिन यानी कि 21 मई से लेके 31 मई 2024 कैसा रहने वाला है। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा और सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी देखूंगी, उसे क्लैरिफाई करूंगी। उसके बाद मैं फर्दर आप लोगों के आने वाले 10 दिन की रीडिंग करूंगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एंजल से कुछ एडवाइस लेंगे आप लोगों के लिए। चलिए, तो आप लोग पॉजिटिव रहिए। देख लेते हैं कि करंट एनर्जी क्या चल रही है फायर साइन की, यानी कि एरीज, लियो, सैज की करंट एनर्जी। पहले कार्ड्स गिर रहे हैं, ओके। द लवर्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। आई नीड वन मोर कार्ड माई एंजल्स। फायर की करंट, ओह वाओ, द सन, क्या बात है, नाइस। I need to clarify. Please clarify the lovers, my angels, for the fire sign, Aries, Leo, Sag. My mother universe, my angels, please clarify the lovers. I need only one card. यहाँ 2 कार्ड गिरे हैं. I need only one card. Please clarify the lovers. It is clarified by the Fool. Okay. Please clarify 8 of swords for the angels. It is clarified by ओके ये कार्ड अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये कार्ड अभी गिरा भी था शफलिंग के टाइम, ये कार्ड फिर से आ गया। इट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज क्लैरिफाई द सन, माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई द सन फॉर द साइन ऑफ फायर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो फायर साइन करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग, मतलब मैं हाफ करके बताऊंगी जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी में हैं इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी, फ्रूटफुल, हैपनिंग, लविंग, नर्चरिंग मुझे दिख रही है, जिसमें आप और आपके पार्टनर बिल्कुल इक्वली कंट्रीब्यूट करते हुए चल रहे हो। और आप लोग इस टाइम फूल की एनर्जी में, करंट एनर्जी में मुझे आप लोग एकदम लाइट हार्टेड, एकदम लाइट एनर्जी में दिख रहे हो, फूल की एनर्जी में, जहाँ पे कहते हैं ना कि एक हेल्दी रिलेशनशिप जहाँ पे आपको मिल जाता है, वहाँ पे एक कहते हैं ना आधा तो आपके टेंशन ऐसी ख़त्म हो जाती है कि यू हैव समवन इन योर लाइफ जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर आप डिपेंड होके आप उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हो विदाउट बीइंग जज्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं, हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, वो बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में हैं। वहीं अगर मैं कुछ लोगों की बात करूँ तो आप में से बहुत से लोग अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपना पैसा कहीं पर स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर एनीवेयर, मतलब ट्रेडिंग वेडिंग अगर आप लोग करते हैं किसी तरीके का, तो मुझे वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने, ऐसा नहीं कि वहाँ पे लॉस हुआ है, इट्स जस्ट कि आपने वहाँ पैसा लगा दिया है और अब आप कोशिश कर रहे हो, उन चीज़ों को देख रहे हो कि वो चीज़ें कैसे और कब तक ग्रो करेंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस का मुझे एक टेंशन दिख रहा है। आइदर हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अपने जॉब प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हो, अभी तक अप्रैल मंथ निकला है, मई जा रहा है, ऑलमोस्ट चला ही गया है, तो बहुत से लोगों का हो सकता है प्रमोशन अभी अटका हुआ हो। तो एक जॉब सिक्योरिटी भी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। आप दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो, दूसरा कहीं और जॉब सर्च कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपने, हो सकता है कि किसी तरीके का कोई बॉन्ड पेपर होते हैं, कुछ बॉन्ड पेपर, उन पे साइन किया हो कि आप वहाँ पे फंस गए हो, स्टक हो गए हो, बट मीनवाइल यू वांट टू मूव फर्दर इन द नेक्स्ट जॉब और नेक्स्ट बिजनेस और एनी अदर थिंग जहाँ पे आपके अलग से इनकम हो सके। और इन चीज़ों की वजह से आपने अपने आप को ही, एक कहते हैं ना एक कंफर्ट जोन इंसान का होता है, आपने अपने चारों तरफ ही एक सर्कल सा बना लिया है, अपने आप को उन चीज़ों में बांध के रख दिया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उन चीज़ों से निकले कैसे। वहीं अगर मैं कुछ लोगों की बात करूं तो डेफिनेटली सन का कार्ड आया है, और सन तो आप लोगों को पता है कि मतलब हर तरीके से फ्रूटफुल, मतलब ये तो बहुत ही फुलफिलिंग वाला कार्ड होता है कि अच्छी जॉब, अच्छा रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज़ सो पॉजिटिव,
फॉर फ्यू पीपल, जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप भी जिसकी मैं बात कर रही थी। हो सकता है कुछ लोगों ने जिन्होंने पैसे लगाए भी हैं, जॉब कर भी रहे हैं, तो वो उनको ग्रो होता हुआ भी देख रहे हैं। मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करके चल रहे हैं। आप में से बहुत से लोग, आपको पता है कि कितना टाइम और कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और उसका मुझे इन रिटर्न कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है करंट एनर्जी में। आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो और आप लोगों को पता है, कहते हैं ना, पैसे को बहुत ही अच्छे सही ढंग से कहाँ इस्तेमाल करना है, वो स्ट्रैटेजी आपको पता है। तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लोग बांध के चल रहे हो और कोई भी किसी भी तरीके का कोई फिजूल खर्च मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। किसी भी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पैसे दे दिए, वहाँ पैसे दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और बहुत से लोगों का हो सकता है किसी तरीके का कोई सपना था, कोई मैनिफेस्टेशन थी, कोई इमोशनल, कोई कहते हैं ना फुलफिलमेंट आप लोग चाह रहे थे, कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो हो सकता है पैसे से रिलेटेड ही हो, तो वो आपकी पूरी होने वाली है या हो सकता है हो रही है इन करंट एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप लोग, तो मतलब इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी आई वुड से। मतलब ये जो टेंशन भी आप ले रहे हो ना, ये आपकी खुद की बनाई हुई, किसी और की बनाई हुई नहीं है। यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर कट दिख रहा है, ये सब कुछ मतलब बहुत पॉजिटिव वे में ही जा रहा है। इट्स जस्ट कि आप लोग ओवर थिंक करके चीज़ों को अपने आप को परेशान कर रहे हो। इतनी परेशान होने वाली चीज़ है भी नहीं एक्चुअली में। करंट एनर्जी इज़ रियली गुड फॉर फायर साइन। चलिए देख लेते हैं कि आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं फायर साइन के लिए, क्या क्या चेंजेस होंगे और किन किन चीज़ों का उन्हें सामना करना होगा आने वाले 10 दिनों में। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज टेल मी। ओके, 4 ऑफ swords, please tell me. Okay, 3 of wands and 5 of pentacles. चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं फर्दर। 4 of wands is clarified by queen of, sorry, 4 of swords clarified by queen of wands, 3 of wands clarified by the moon, okay, and 5 of pentacles is clarified by the ace of swords, and bottom of the deck is the star. So fire sign Aries, Leo, Sag, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 10 दिनों में आप में से बहुत से लोग अपनी बहुत सी चीज़ों को मिस करने वाले हो। और मिस करने से मेरा मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हो सकता है, मतलब इन अ पॉजिटिव वे मैं बोलूँगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आप जब किसी सीढ़ी को चढ़ते हैं तो पीछे की सीढ़ी जब पीछे रह जाती हैं तो आप पलट के कई बार देखते हो कि यार मतलब हम कितना चढ़ के ऊपर आए, कितनी हमने ग्रोथ करी है। तो उस वे में हो सकता है कि आने वाले 10 दिनों में आप लोग किसी तरीके का किसी इंसान को या किसी जर्नी को या अपने किसी काम को आप लोग मिस करें। आप लोग खुद को देखोगे कि यार मैं कितना आगे बढ़कर आ गया हूँ या आ गई हूँ और पीछे मैंने क्या क्या छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं आप अपने काम को या अपने किसी नियर एंड डियर वन को मिस करते हुए मुझे दिख रहे हो, बट वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मुझे दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों को आपने गेन कर लिया है। अच्छा घर, अच्छा पैसा, जो भी आप चीज़ें चाहते थे वो यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग। यहाँ पे मुझे आप में से बहुत से लोग ऐसे ही दिख रहे हैं जिन्होंने मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बहुत कामना रखी थी और इंतज़ार किया था, उन चीज़ों में मेहनत डाली थी, तो उसकी सारी चीज़ें वो फुलफ़िल्ड हो रही हैं। द स्टार है द बॉटम ऑफ द डेक, वो चीज़ें आपकी फुलफ़िल हुई हैं और आप आने वाले 10 दिनों में ना बहुत रिलैक्सिंग मोड में आने वाले हो। जस्ट बिकॉज कि कहते हैं ना कि इंसान खेत में जब मेहनत करके आता है किसान, तो बहुत ही रिलैक्स मोड में आता है, बैठता है, फिर वो रात की अपनी मेहनत की कमाई हुई रोटी खाता है और फिर सुकून की नींद सोता है। तो वही चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आपके साथ दिख रही है। तो आने वाले टाइम में आपने जो भी ये गेन किया है मटीरियलिस्टिक चीज़ों का और एक अच्छे पद पर आप आए हो, एक अच्छे कहते हैं पोजीशन पे आप लोग आए हो, तो वो आपको बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड करेगा। कुछ लोगों का तो मैं कह रही थी आपको प्रमोशन नहीं है,
हुआ है करंट एनर्जी में। आने वाले 10 दिनों में मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का तो प्रमोशन भी होने वाला है, आपको एक अच्छी पोजीशन मिलने वाली है, एक अच्छी इनकम मिलने वाली है, एक अच्छा हाइक आप लोगों को मिलेगा। आप में से बहुत से लोग हो सकता है टीम लीडर बन जाएं, मैनेजर बन जाएं, डायरेक्टर बन जाएं, मतलब वो एक पड़ाव, एक ग्रोथ मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में। करंट एनर्जी में डेफिनेटली आप लोगों को एक बहुत अच्छी हाइक दिख रही है मुझे। बट कहीं ना कहीं मैं आपसे बोलना भी चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों में आप अपने, कहते हैं ना वेल विशर्स तो हर जगह होते हैं, बट उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं। तो आप लोगों से बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप उन लोगों से थोड़ा सा बच कर रहे। हो सकता है कोई ना कोई आपकी इस विक्ट्री का फ़ायदा उठाए, बैक बिचिंग करे, बैक स्टैबिंग करे, हो सकता है आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करे, हो सकता है कि आपके किए हुए काम में आपके टांग अड़ाए या काम मतलब एनी हाउ आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश करे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में आप ये जो भी लग्जरी, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें गेन कर रहे हैं, जो भी हैप्पीनेस, जो भी आप सेटिस्फेक्शन को इन्जॉय कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों में उस एक इंसान को या उस सिचुएशन को नेग्लेक्ट ना करें जहाँ पे कोई आपका फ़ायदा उठाए। मतलब किसी को इतनी लिबर्टी नहीं देनी है कि कोई आके आपके तरक्की में, आपकी ग्रोथ में टांग अड़ाए या आपके उन चीज़ों को ख़राब करे। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उन चीज़ों का बैलेंस आउट करके चलो, किससे कितना कहना है, किससे कितना नहीं कहना है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये चीज़ें आपने करंट एनर्जी में मतलब हाल फिलहाल भी महसूस की हो कि लोग आपकी तरक्की से जल रहे हैं या आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान देके चलो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको आने वाले 10 दिनों में क्या एडवाइस देते हैं। माय मदर यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गिव द एक्यूरेट एडवाइस to fire sign for the next 10 days, that is 21st of May to 31st of May 2024. Okay, first advice is okay, I was saying कि आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर, कोई अच्छी पोजीशन, प्रमोशन, अच्छी हाइक, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है। आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, आपको उसका फल मिलने वाला है आने वाले 10 दिनों में। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में लगने वाली है आने वाले 10 दिनों में। देख लेते हैं और क्या एडवाइस देते हैं। इसका ये एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप लोगों को हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसे ऐसा ना हो कि इन सारी चीज़ों में मतलब लुप्त होकर खोकर इस अपॉर्चुनिटी को नेगलेक्ट कर दो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आने वाली अपॉर्चुनिटी पे भी आप ध्यान दो। ऐसा ना हो अपनी इन खुशियों में आप खो जाओ और इनके बारे में आप ध्यान ही ना हो दो, इसे नेगलेक्ट कर दो। नो नीड टू वरी। सेकेंड एडवाइस इज़ नो नीड टू वरी। आपने जो भी सोचा था, जैसा भी सोचा था, वो सब कुछ वर्कआउट होगा आने वाले 10 दिनों में, नियर फ्यूचर। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, कहीं से कहीं तक। एंजल्स आपके साथ हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जिस पे आपका हक है। और देख लेते हैं क्या एडवाइस दे रहे हैं एंजल्स आपको नियर फ्यूचर में। ओके, मैं ये लूँगी। इट्स अप टू यू। अगर आप मानते हो आप सक्सेसफुल हो, अगर आप मानते हो आप डिज़र्विंग हो, अगर आप मानते हो कि ये चीज़ आपके लिए बनी है, तो डेफिनेटली आपके लिए ही बनी है। मतलब एक सेल्फ वर्थ इशू आपको अपने अंदर अगर है तो उसे हटाना है। और अगर आप मानते हो कि आप ये अचीव कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो। वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जस्ट बिकॉज आपको खुद पे भरोसा है। तो आपको वो भरोसा अपने ऊपर नहीं छोड़ना है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ इफ़ यू बिलीव, इट्स अप टू यू। अगर आप भरोसा रखते हो, अगर आप उस पर काम करते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग फायर साइन। चलिए देख लेते हैं कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आने वाले 10 दिन में उनके रिलेशनशिप में क्या होता है या उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील करते हैं। फॉर द साइन ऑफ फायर मदर यूनिवर्स, इतने सारे कार्ड नहीं, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। 3 कार्ड मैं पुल करूँगी। आने वाले 10 दिन फायर साइन के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ रिलीजियस फैक्टर। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग रिलीजियस लाइन को पकड़े, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। आप
आपको बचपन से ही जिन जिन तौर तरीक़ों के बारे में या जिन जिन स्पिरिचुअल या रिलीजियस चीज़ों के बारे में समझाया गया था, आपकी लव लाइफ उसी से इन्फ्लुएंस होगी या हो रही है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली होगी। कहते हैं ना कि प्यार भी एक पूजा है, तो उस प्यार को ही आपको पूजना है और आपकी लव लाइफ भी उसी तरीके से इन्फ्लुएंस होगी। जैसा कि आपने अपने रिलीजियस फैक्टर को, स्पिरिचुअलिटी को माना है, उसी मोहब्बत से उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाया है, तो आने वाले टाइम में भी आपकी लव लाइफ उन्हीं चीज़ों से इन्फ्लुएंस होगी। मतलब एक पाक पवित्र रिश्ता आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट इज़ कोडिपेंडेंसी। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने पार्टनर पे डिपेंड हो रहे हों और हर चीज़ उसके ऊपर छोड़ दी हो कि जैसा वो सोचेगा या सोचेगी, जैसा वो करेगा या करेगी, उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि इस कोडिपेंडेंसी को थोड़ा सा आप कंट्रोल में लाओ, अपनी पावर, अपनी चीज़ें अपने हाथ में रखो और खुद इंडिपेंडेंट बनो। मतलब किसी सामने वाले पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि जब वो करेगा यार तभी मेरा रिलेशनशिप तो आगे बढ़ेगा। क्यों? यू ऑल्सो हैव टू गिव योर 100% इन योर रिलेशनशिप एंड मीन वाइल योर पार्टनर विल ऑल्सो डू दैट। सो को डिपेंडेंसी नहीं रखनी है आपको अपने रिलेशनशिप में। इट्स इक्वल गिव एंड टेक थिंग। ओके, एक कार्ड और पुल करूँगी मैं। वेरी सून क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू। आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा बहुत ही क्लियर कट होकर कि आपको क्या चाहिए, तभी आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकेंगे, तभी वो चीज़ें फुलफ़िल होंगी, तभी वो चीज़ें आप अचीव कर पाओगे। रादर देन आप डिपेंड होके बैठ जाओगे ना हाथ पे हाथ रख के, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। आपको यहाँ पे क्लैरिटी की बात की जा रही है। आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए अपने रिलेशनशिप में, आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, तभी वो चीज़ें फुलफ़िल होंगी। वो डुअल डिसीजन वाली चीज़ आप ना रखें। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो डेफिनेटली आने वाले 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।